तो भैया देखो अब लास्ट पार्ट, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस एंड इन आइडियल गैस अप्रोक्सीमेशन। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी पकड़ लो। तो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो न्यूटन साहब का मानना था, फिर से न्यूटन का नाम कौन कौन से चैप्टर में नहीं सुनने में आ रहा, कितने सारे न्यूटन के लॉ होंगे तुम सोचो। ये न्यूटन साहब का ये मानना था जब किसी मीडियम में साउंड प्रोपोगेट करता है, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से मीडियम कंप्रेस रिलैक्स ऐसा हो रहा है ना। जब किसी मीडियम में साउंड प्रोपोगेट करता है तो ये देखो मीडियम कंप्रेस हो रहा, हाई प्रेशर, वॉल्यूम कम हुआ, फिर कंप्रेशन का जगह रेयरफैक्शन हुआ, फिर कंप्रेस हुआ, फिर रेयरफैक्शन, ऐसा करते करते तुम्हारे कानों तक पहुंचाओ। तो इस सिचुएशन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा किसका मानना था? न्यूटन का। न्यूटन टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर ठीक है भैया, पीवी अगर कांस्टेंट है और अगर मैं इसका डिफरेंशियल ले लेता हूं तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बदल रहे हैं, दोनों वेरिएबल है, तो आप लिखेंगे पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी इंटू वी इक्वल्स टू 0। शायद अब इस स्टेज पे तुमको डिफरेंशियल समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि डेरिवेटिव ले रहे अपन विदाउट रिस्पेक्ट एनीथिंग, किसी चीज के रिस्पेक्ट में नहीं, पी डेल्टा पी इंटू वी। ओके, आगे क्या? मैं क्या करता हूं, पी डेल्टा वी को उधर भेजता हूं, डेल्टा पी इंटू वी माइनस पी इंटू डेल्टा वी माइनस डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू पी, दैट इज माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल्स टू पी। मगर भैया ये माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी क्या है? ये तो बल्क मॉड्यूलस है। हमने देखा है भैया वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला बल्क मॉड्यूलस के फॉर्म में क्या होता है? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v बाय रो। इसने क्या बोला कि बल्क मॉड्यूलस क्या है? प्रेशर के बराबर है। तो इस बल्क मॉड्यूलस की जगह तुम क्या डाल सकते हो? प्रेशर डाल सकते हो। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v बाय रो। ऐसा किसका मानना था? न्यूटन का मानना। तो बोले चलो फॉर्मूला रेडी, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, देखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता होगा। बट एसटीपी में प्रेशर क्या होता है? पहली बात तो होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी क्या होगा? बोले स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब एयर का जो भी मास होता होगा स्टैंडर्ड एसटीपी पे, वो देखना पड़ेगा अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो मालूम है 22.3 लीटर्स, 22.3 इंटू 10⁻³ डालेंगे। मास कितना दिया देखो, नोट्स में दिया हुआ मास 29.0 समथिंग, 10 का पावर 3 है। ये यहां पर भी -3 है, ठीक है। और वैल्यू क्या होता है उसका फिर? 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा ठीक है, डेंसिटी आ गई। अब क्या करो, ये वैल्यू डाल लो पी की और रो की यहां पे। Therefore, velocity is equals to under root of 1.013 10⁵ अपॉन 1.29। ये कैलकुलेट करोगे तो आंसर तुम्हारा निकल के आएगा 280, अप्रोक्सीमेशन में 280 मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन बाबा का बोलना ये था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड रहेगा 280 मीटर पर सेकेंड रहेगा। मगर किंतु परंतु ये थ्योरेटिकल वैल्यू थी, प्रैक्टिकल वैल्यू निकल कर आई 331 मीटर पर सेकेंड, है ना। जब प्रैक्टिकली ये देखा गया स्पीड ऑफ साउंड क्या है भाई एसटीपी में, तो ये निकल के कितना आया? 331 मीटर पर सेकेंड।
भाई न्यूटन बाबा एग्जैक्ट है क्या, एक्यूरेट निकलेगा? नहीं, अच्छा खासा डिफरेंस आ गया, अराउंड 15% क्या गिरा रे, 15% का यहां पर क्या आ गया, एरर आ गया। तो भैया ये 15% का एरर आ गया यहाँ पे, मतलब फिर ऐसा है कि भाई न्यूटन साहब हमेशा सही हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं, यहां कुछ तो गड़बड़ हुआ। बाद में एक और मशहूर साइंटिस्ट, जो ज्यादा मशहूर नहीं है, इनके इतने मशहूर तो नहीं है मगर अच्छे काफी मशहूर है, वो लैपलेस। याद है लैपलेस लॉ पढ़े थे फ्लूइड मैकेनिक्स में? तो मशहूर साइंटिस्ट लैपलेस, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो बेसिक वर्जन है, बेसिक वर्जन क्या है, न्यूटन बाबा ने क्या बोले थे, स्पीड ऑफ साउंड जब प्रोपोगेट करेगा किसी मीडियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी ये प्रोसेस कौन सी होगी, आइसोथर्मल। तो बोले ये बेसिक वर्जन ही गलत है। जब साउंड प्रोपोगेट करता है मीडियम में इतना ज्यादा तेजी से चेंजेस आते हैं, और जब किसी मीडियम में बहुत तेजी से चेंजेस आते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, ये एडियाबैटिक है। तो भाई उन्होंने कहा कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब आपको क्या लेना चाहिए, पीवी गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लेना चाहिए। अब इसका डिफरेंशियल लो, पी को बाहर साइड में रखो, गैमा नीचे, वी रेज टू पावर गैमा -1 डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी इंटू वी रेज टू पावर गैमा इक्वल्स टू 0। शायद से नोट्स में सिर्फ पी लिखा हुआ है, चेक कर लेना, उसको प्रॉपर कर लेना, उसमें एरर है 2-3। मैंने हालांकि अब नए नोट्स में तो कर डाला हूं चेंज, मगर वो तुमको डिलीवर नहीं किया मैंने, पुरानी नोट्स दे दिया मैंने। अब देखो भाई क्या है, मैं क्या करूंगा, अब इसको उधर ले जाता हूं, डेल्टा पी वी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल्स टू, आप बोलेंगे पी रेज टू पावर गैमा माइनस पी रेज टू पावर गैमा, पी गैमा वी रेज टू पावर गैमा -1 इंटू डेल्टा वी। ठीक है, चलो मान लिया। तो ये पूरे टर्म को उधर भेज दिया मैंने, पी गैमा वी गैमा -1 डेल्टा वी, ये माइनस साइन में आ गया, माइनस साइन इधर ले लो, माइनस डेल्टा पी इंटू वी रेज टू पावर गैमा। अब ये वाले पार्ट को उठा के इधर लेके आ जाओ, वी रेज टू पावर गैमा -1 इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस तो नहीं, पी इंटू गैमा। समझे ना, सिर्फ इतने पार्ट को उठा के इधर लेकर आया। अब आगे क्या, अब एक काम करो, ये ऊपर वाले को इससे सब्ट्रैक्ट करो, वी रेज टू पावर गैमा माइनस गैमा -1, तो क्या बचेगा, बचेगा देखो माइनस डेल्टा पी, ऊपर से v बच जाएगा अपॉन डेल्टा v इज इक्वल टू पी इंटू गैमा माइनस डेल्टा पी डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू पी इंटू गैमा। अब माइनस डेल्टा पी डेल्टा v बाई वी, ये तो क्या हो गया, बल्क मॉडुलस। अब अगर मैं वापस से ये इस तरह से फॉर्मूला बनाऊंगा, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b बाय रो, उसकी जगह p गैमा डालूंगा, या गैमा p जिसको कहेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा p बाय रो। अब ऐसा है कि अब जब मैंने एयर का गैमा निकाला, अब एयर कौन सा होगा, कितना डायटोमिक कौन सा पता नहीं, मगर हाँ क्या है, एयर को कौन सा बोला हुआ है, 7/5, मतलब कौन सा हुआ, डायटोमिक। तो जब एयर का मैंने गैमा निकाला 7/5 लेकर, गैमा इक्वल्स टू 7/5, प्रेशर 1.013 इंटू 10 का पावर 5, डेंसिटी 1.29 10 का पावर, अरे क्या आएगा बस 1.29, ये सारी वैल्यूज डालो और अब हमारे वैल्यू निकल कर आई, वेलोसिटी की जो वैल्यू निकल के आई 331.3 मीटर पर सेकंड निकल के आई। हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी आ रही थी, 331 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू कितनी निकल के आई, 331.3 मीटर पर सेकंड। क्या नजर आया, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब किसका वर्जन सही निकला, लैपलेस का। न्यूटन बाबा इज ऑलवेज राइट, नो, न्यूटन बाबा कैन बी मेनी टाइम्स ही कैन बी रॉन्ग। आई समझ में बात ये, तो ये स्पीड आप लोगों ने कैलकुलेट करें। देखो स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका, पहले तो अपन ने वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाला, फिर अपन ने स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू का फॉर्मूला निकाले, फिर स्पीड ऑफ साउंड, ये ट्रांसवर्स वेव लॉन्जिट्यूडनल v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b बाय रो,
सॉलिड में, ये हवा में, गैस में, ये सॉलिड में अंडर रूट ऑफ y बाय रो, और फिर ये आइडियल गैस के जरिए हमने जो निकाला गैमा पी बाय रो। ठीक है, अब पढ़ लो। देखो, अ स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 किलोग्राम एंड अंडर टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। एक स्ट्रिंग जिसका मास 2.5 किलोग्राम दिया गया है, जो कि 200 न्यूटन के टेंशन के अंडर है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 20 मीटर्स। उसको एक ट्रांसवर्स जर्व दिया है, तो वो बोल रहा है कितना टाइम लगाएगा स्ट्रिंग दूसरे एंड पे पहुंचने के लिए। स्ट्रिंग को कितना, वेव को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेंथ की रस्सी की लंबाई के बराबर है ना। रस्सी मान लो वहां से वहां तक आपने ये झटका दिया तो उसमें एक लूप तैयार होगा, ट्रांसवर्स लूप, और वो वहां तक ट्रेवल करेगा। तो पूरी रस्सी की लंबाई के बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको, एल। आपको कितना टाइम लगेगा इसके लिए ये पूछा गया। स्पीड निकालना पड़ेगा आपको। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्पीड क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, टी अपॉन एम बाई एल। ठीक है, टी इंटू एल अपॉन एम। टेंशन कितना है, 200 न्यूटन। लेंथ कितना बेटा, 20, और आपका ये कितना है, मास 2.5। अच्छा ठीक है, चलो अगर मैंने 2.5 को 25 बना दिया तो 2.5 को 25 बना दिया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, 200 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन 25, है कि नहीं। 200 मल्टीप्लाई बाय 200 25। अब ये 200 का स्क्वायर हो जाएगा, v इज इक्वल टू, है ना, तो ये हो जाएगा जस्ट 200 अपॉन 5, v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, अब अपने को क्या करना है, टाइम निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 20, हाफ अ सेकेंड होना चाहिए, आधा सेकंड, वही है 0.5 सेकंड। आया समझ में, बताओ। अब पहला लिख लो। -5.0 10 to power -3 kilogram if the wire is under tension of 60 Newton, comma, what is the speed of the transverse waves on the wire? What is the speed of the transverse waves on the wire? चलो करो कैलकुलेट। लेंथ दिया हुआ है तुमको, मास दिया हुआ है तुमको, टेंशन दिया है तुमको, स्पीड निकालना है। फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। म्यू म्हणजे काय, एम बाय एल, यानी टी इंटू एल अपॉन एम।
टेंशन कितना है बेटा? 60 न्यूटन। लेंथ कितना है बेटा? 0.72। और ये कितना है? 5 इंटू 10 का पावर -3। अच्छा, 5 कितने से 72 होता है भाई? जीरो पॉइंट 5 वन जा 5। लंबा जा रहा हो। अच्छा, और कोई तरीका? कितना आ रहा? 0.72 डिवाइड बाय 5 या 0.72 मल्टीप्लाई बाय 2 करो ना। 0.2 करो। 2 टू 4, 2 से 4, 1 0.144 होता है शायद से। 0.144। तो 0.144 होता तो b इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 0.144 10 का पावर -3 है ना, +3 सॉरी, ये -3 ऊपर चला जाएगा, +3, तो ये हो जाएगा 144 अंडर रूट ऑफ 60 मल्टीप्लाई बाय 144। ओके, अंडर रूट ऑफ 60 मल्टीप्लाई बाय 12 है ना। 60 60 60 60 ऐसा कोई नंबर है कि जिसको 60 कर सकते अपन, मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो? नहीं निकला। हाँ, वो तो आधा 6 7 7 से 49, 8 8 से 64, 7 पॉइंट समथिंग। एक काम को लॉग बुक जाओ, जाओ उसके अंदर स्क्वायर रूट नहीं, अंडर, हाँ, स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100, स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100। सिक्सटी का जीरो में देखो, 60 का जीरो में कितना रहा? हाँ, 10 to 100 देख रहे आप स्क्वायर देख रहे बेटा, स्क्वायर रूट देखो, 7.746 मल्टीप्लाई बाय 12। अब ये करो मल्टीप्लीकेशन, कितना रहा? कैलकुलेशन कर, देखना करा कैलकुलेशन, बोलो कितना रहा? 86 पॉइंट, यहाँ पे। ओके, ये कितना आ रहा वैल्यू? 92 पॉइंट मीटर पर सेकेंड। चलो अगला, अगला क्वेश्चन क्या है? पढ़ो क्वेश्चन। स्टील वायर हैज अ लेंथ ऑफ 12.0 मीटर, यही है ना? A steel wire has a length of 12.0 meters and a mass of 2.10 kilogram. Full stop. What should be the tension in the wire so that speed of a transverse wave on the wire equals the speed of sound in dry air at 20 degrees Celsius.
Speed of sound in dry air at 20 degrees Celsius is equals to 343 meter per second. चलो करो सॉल्व. क्या रहा आंसर? अब्दुल्ला क्या रहा आंसर इसका? अब्दुल्ला सॉल्व कर बेटा, पता क्या आएगा आंसर? मास स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है तुमको. देखो कितना आ रहा. कम ऑन फास्ट. बताओ क्या आएगा आंसर? बेटा हवा में कैलकुलेट नहीं होगा अब्दुल्ला, मेरा पेपर सॉल्व कर. आंसर आया?